तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उत्तराधिकारी ये सब बैठे हैं, वो सब उत्तराधिकारी हैं। हम सब उसके उत्तराधिकारी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये बंगाल के धरती में सांप्रदायिक ताकतों के अंकुर भी, बीज अंकुरण भी नहीं होने दूंगा। सांप्रदायिक ताकतों को समाप्त करना है। इस देश में भाईचारा, एकता को स्थापित करना है। मैं बंगाल के जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप सांप्रदायिक ताकत को समाप्त करना चाहते हैं? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़े नेता हुए थे, हमारे राष्ट्रीय नेता, जिन्होंने नारा दिया था। वो नारा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उसी नेता ने कहा था, बंगाल जो आज करता है, बंगाल जो आज सोचता है, कल पूरा हिंदुस्तान सोचेगा, पूरा हिंदुस्तान करेगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये देश में 3 तिकोना है। एक तरफ हिंदू है, दूसरे तरफ मुसलमान है, तीसरे तरफ अंग्रेज है। ये वो अंग्रेज जिन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा, हिंदू और मुसलमान को मिला दो, ये अंग्रेज भाग जाएंगे। ये पवित्र धरती है, बंगाल की धरती, जिसमें महात्मा मोहनचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये वही धरती है। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई हमने लड़ी और देश आजाद हुआ। अभी डी राजा साहब ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये गीत भी महात्मा गांधी ने गाया था। और आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये अंग्रेज के मानने वाले लोग हैं, ये फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग हैं। इसे सावधान रहने की जरूरत है। आज पूरे देश में नफरत की खेती ये कर रहे हैं। हम सब महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले लोग हैं। हम लोगों को इसके बहकावे में आना नहीं है। उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। आज वेस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। सबको 2 के हाथ में सौंप दो। आज क्या स्थिति? ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, इतने 70 साल राज किए। 70 साल में 3 साल अपना जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल भी जोड़ लेते हैं, मोरारजी देसाई का भी 2.5 साल जोड़ लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने नारा दिया था, देश नहीं बिकने दूंगा। तो आज रेलवे स्टेशन बिक रहा है, वो क्या है? आज जो एयरपोर्ट बिक रहा है, वो क्या है? जो सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं, वो क्या है? कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो रेलवे स्टेशन तुम्हारे दादाजी ने बनाया था? ये एयरपोर्ट क्या तुम्हारे नाना ने बनाया था? ये सार्वजनिक उपक्रम, ये सब बिकने के कगार पर है। गुजरात मॉडल की बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की धरती से आया हूं। विवेकानंद जी जहां 2 साल गुजारे थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी अपनी पत्नी के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। और आज 125वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में नेताजी के नाम से हमने पुलिस अकादमी का नामकरण किया और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी कर दिया। अंतर आपको समझना होगा साथियों। ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मैं छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करता हूं।
इन्होंने देश के सार्वजनिक उपक्रम को बेचने का काम किया, हमने वहां आदिवासियों की जमीन वापस करने का काम किया। 9 लाख परिवार और सार्वजनिक हितों के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 45 लाख एकड़ जमीन हमने आदिवासियों को बांट दिया। जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, व्यक्तिगत दावे में 9 लाख हेक्टेयर, सार्वजनिक दावे 36 लाख एकड़, यह हमने बांटा। और आज मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में धान की कीमत क्या है, देश में धान की कीमत क्या है? मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान की कहीं कीमत मिलती है तो वो छत्तीसगढ़ में मिलती है। जहां समर्थन मूल्य में खरीदे हैं वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपया दे रहे हैं। आज धान खरीदी का काम हो गया, 92 लाख हेक्टेयर मीट्रिक टन हमने धान खरीदा, 17,322 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या बंगाल के किसानों को उसके धान का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए। तो ये संयुक्त मोर्चा बैठा हुआ है, इस पर विश्वास करिए। एक तरफ दीदी है, एक तरफ दोनों बांटना चाहते हैं, दोनों लड़ाना चाहते हैं। एक को देश से बचाना है, दूसरे को बंगाल से बचाना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए, यहां के किसानों के दाम के लिए, यहां के महिलाओं, माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान के लिए ये संयुक्त मोर्चा पे विश्वास करिए। यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। आप मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। एक नारा है, हम लोगों ने पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब तो ये जो चोर है ना उससे लड़ना है। तो मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आप कहेंगे अब लड़ेंगे चोरों से। कहेंगे? तैयार हैं? पहले लड़े थे गोरों से। आवाज पूरी नहीं आई, सब कोई एक साथ। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। संयुक्त मोर्चा बंगाल जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा बंगाल जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा बंगाल जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।